40 साल के बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी हिंदी सिनेमा में एक अलग ही पहचान है। हालांकि बाहर से अर्जुन की जिंदगी जितनी चकाचौंध भरी नजर आती है, अंदर से उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। साल 1996 में माता पिता के तलाक का असर अर्जुन पर सबसे ज़्यादा पड़ा और वे डिप्रेशन का शिकार हो गए। वहीं जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी से दूसरी शादी की थी तो उनके पिता से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं, अर्जुन का अपनी दोनों सौतेली बहनों जानवी कपूर और खुशी कपूर से भी कोई खास रिश्ता नहीं रहा। हालांकि श्रीदेवी का अचानक निधन हुआ तो हालात बदल गए। अर्जुन ने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर बड़े भाई का फर्ज निभाया। इसके अलावा अर्जुन की लव लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने सलमान खान की बहन और सलमान खान की भाभी दोनों को डेट किया है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। बोनी कपूर की पहली शादी मोना शौरी से 1983 में हुई थी। कपल के 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। जब अर्जुन कपूर सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने अपने माता पिता को अलग होते हुए देखा। दरअसल बोनी कपूर श्रीदेवी से शादी करना चाहते थे। उन्होंने मोना से साफ साफ कह दिया था कि वह श्रीदेवी के बिना नहीं रह सकते। इसी वजह से 1996 में मोना और बोनी का तलाक हो गया और उसी साल बोनी ने श्रीदेवी से दूसरी शादी कर ली। अपने माता पिता के तलाक का अर्जुन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर पड़ा बल्कि वह मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगे। एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता का तलाक हुआ। उस समय मुझे यह नहीं लगा था कि यह बात मुझे इतनी गहराई से प्रभावित करेगी या मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी, क्योंकि उस वक्त मैं बस उस पल को जी रहा था। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत सी बातें समझ में आती है। अर्जुन ने आगे कहा, उस समय पापा 2 बड़ी फिल्मों प्रेम और रूप की रानी और चोरों का राजा पर काम कर रहे थे। उन पर इन फिल्मों को पूरा करने और रिलीज करने का बहुत प्रेशर था। इसी कारण हम दोनों के बीच कभी वह सामान्य बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं बन पाया जैसा आमतौर पर होता है, जहां पिता स्कूल छोड़ने आते हैं या लेने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो रिश्ता कभी बन नहीं पाया और फिर समय के साथ दूरी बढ़ती चली गई। अब जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो वह समय मुझे काफ़ी ट्रॉमेटिक लगता है। अर्जुन बोले, पेरेंट्स के तलाक के समय मुझे इमोशनल झटका लगा था तो मैंने खाने को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उस समय इंडिया में फास्ट फूड का कल्चर आया ही था तो मैं दबा कर खाने लगा। उस समय खुद को रोक पाना मुश्किल था क्योंकि एक हद के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है। मैं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था जब मुझे अस्थमा हो गया था। मेरे शरीर में इंजरी हो गई थी और 16 की उम्र में मेरा वज़न 150 किलो तक पहुंच गया था। ज़्यादा वज़न और अस्थमा होने के कारण मैं 10 सेकंड भी नहीं दौड़ पाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए मोना को तलाक दिया तब अर्जुन कपूर इससे काफ़ी भड़क गए थे। यही वजह थी कि अर्जुन ने श्रीदेवी को कभी अपनी मां के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि वह उन्हें केवल अपने पिता की दूसरी पत्नी मानते थे। अर्जुन कपूर का अपनी सौतेली बहनों जानवी और खुशी कपूर से भी कोई रिश्ता नहीं रहा। साल 2014 में करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अर्जुन इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि बोनी कपूर से उनका संपर्क रहा है, लेकिन श्रीदेवी और उनकी बेटियों से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मेरा रिश्ता श्रीदेवी के साथ कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। वह सिर्फ मेरे पिता की पत्नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी माँ मोना कपूर ने मुझे सिखाया था कि किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं उनके साथ कभी भी एक सामान्य परिवार की तरह नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम बहुत ही कम मिलते हैं
और एक साथ समय भी नहीं बिताते, यह रिश्ता मेरे जीवन में कोई खास मायने नहीं रखता। फरवरी 2018 में श्रीदेवी के निधन के दौरान अर्जुन कपूर ने सारे गिले शिकवे भुलाकर बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। उन्होंने न सिर्फ अपनी सौतेली बहनों जानवी और खुशी को इस दुख की घड़ी में सपोर्ट किया, बल्कि उन्हें अपनाया भी। अब वह अपनी बहन अंशुला की तरह ही जानवी और खुशी का ख्याल रखते हैं। एक बातचीत में अर्जुन ने जानवी और खुशी के साथ रिश्ते पर कहा, जब श्रीदेवी के निधन की खबर मिली तब मैं पंजाब में था। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं अपने पापा और परिवार का साथ दूं। मैं एक अच्छा बेटा और भाई बन सकता हूं तो क्यों ना बनूं। मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे 2 और बहनें मिल गई। वहीं अपने पिता की मदद करके मुझे बहुत राहत भी मिली। हमारे रिश्ते की शुरुआत अच्छे से हुई। आपको बता दें, अर्जुन कपूर ने पहली बार अपना 33वां जन्मदिन जानवी और खुशी के साथ मनाया था। यह एक ऐसा खास मौका था जब परिवार के बिखरे रिश्तों में थोड़ी सी नज़दीकी नज़र आई। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर अर्जुन के लिए एक खास पोस्ट भी साझा की। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आप हमारी ताकत हैं, लव यू, हैप्पी बर्थडे अर्जुन भैया। अर्जुन कपूर हमेशा अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। साल 2012 में उन्होंने सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट किया था। एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने कहा था, मेरा पहला सीरियस रिलेशन अर्पिता से था। हम एक दूसरे को देखकर दिल दे बैठे थे। हमारे रिश्ते की शुरुआत मैंने प्यार क्यों किया की शूटिंग के दौरान हुई थी। डेटिंग पीरियड के दौरान मैं अर्पिता के भाई सलमान खान से डरा हुआ था, लेकिन मैं उनके पास गया और सब कुछ बता दिया। मैंने खुद अर्पिता के परिवार को भी अपने रिश्ते के बारे में बता दिया और वो सब बेहद दयालु निकले। सब हैरान जरूर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। उस समय मुझे लगा कि ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसी बीच अर्पिता ने मुझसे अचानक ब्रेकअप कर लिया। हालांकि इसके बाद भी सलमान सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इंडस्ट्री में कदम रखने के कुछ महीनों बाद ही अर्जुन कपूर का नाम सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ने लगा, लेकिन दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। आपको बता दें, सलमान खान की बहन अर्पिता के बाद अर्जुन का नाम उनकी एक्स भाभी मलाइका अरोड़ा से जुड़ने लगा था। दोनों को अक्सर साथ देखा जाने लगा था, जिससे दोनों का रिश्ता जल्द ही मीडिया के सामने आ गया। साल 2019 में मलाइका ने अर्जुन के 34वें जन्मदिन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने रिश्ते की ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी। देखते ही देखते दोनों इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल में से एक बन गए। दोनों ने 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन साल 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। आपको बता दें, अर्जुन ने साल 2003 में निखिल आडवाणी की फिल्म कल हो ना हो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने निखिल आडवाणी की ही अगली फिल्म सलामे इश्क अ ट्रिब्यूट टू लव, जो 2007 में रिलीज हुई थी, में भी असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। सलमान खान स्टार नो एंट्री और वांटेड में अर्जुन असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे। इन दोनों ही फिल्मों को उनके पिता बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था। सलमान खान ने अर्जुन को वजन कम करने की सलाह दी थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि मोटापा उनकी लाइफ का एक हिस्सा था। वे कभी भी अपना वजन कम नहीं करना चाहते थे, लेकिन सलमान ने उनसे कहा कि अगर वे वजन कम कर लें तो हीरो बन सकते हैं। यही वो पल था जब अर्जुन ने एक्टर बनने के लिए अपना वजन कम करने का सोचा और 50 किलो वजन घटा लिया था। आपको बता दें, 2012 में अर्जुन ने फिल्म इश्क-जादे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ परिणीति चोपड़ा लीड रोल में नजर आई थी। हालांकि अर्जुन फिल्म में परिणीति को कास्ट करने के खिलाफ थे। एक बातचीत में उन्होंने कहा, जब फिल्म के लिए परिणीति की कास्टिंग हुई तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी और उनकी रीडिंग भी खराब थी। जैसे ही परिणीति आई तो मैंने एक जोक सुनाया, लेकिन उस पर परिणीति नहीं हंसी। तब से वो मुझे इरिटेटिंग लगने लगी थी। सक्सेसफुल डेब्यू के बाद भी अर्जुन की करियर जर्नी कोई खास नहीं रही। औरंगजेब, गुंडे, 2 स्टेट्स, की एंड का जैसी फिल्मों में नजर आए जो हिट रही, लेकिन इसके बाद से अर्जुन की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। 2017 में आई हाफ गर्लफ्रेंड और मुबारका दोनों एवरेज रही। 2019 में इंडियाज़ मोस्ट वांटेड और पानीपत फ्लॉप हो गई। 2021 की संदीप और पिंकी फरार
2022 की एक विलेन रिटर्न्स और 2023 की कुत्ते और द लेडी किलर भी नहीं चली। 2025 में रिलीज हुई मेरे हस्बैंड की बीवी भी फ्लॉप रही। आपको बता दें, अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम अगेन में अर्जुन विलेन के अवतार में नजर आए। इस फिल्म में उनके किरदार की काफ़ी तारीफ हुई थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने फ्लॉप फिल्मों के बाद की मानसिक स्थिति पर बात की। उन्होंने बताया कि पिछले साल से वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बस इतना महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं चल रहा है। जिंदगी फिल्मों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी और मन में सवाल उठने लगे कि क्या मुझे दोबारा मौका मिलेगा। इसी दौरान एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे खुलकर बोलने दिया। तभी पता चला कि मुझे माइल्ड डिप्रेशन है। अर्जुन कपूर ने बताया कि वो हाशीमोटो बीमारी से भी जूझ रहे हैं, जो थायराइड बीमारी जैसी है। इसमें वजन भी बढ़ जाता है। इसमें मेरी बॉडी काफ़ी परेशानी भी झेलती है। ये बीमारी उन्हें तब हुई जब वह 30 साल के थे। उन्होंने बताया कि ये बीमारी उनकी माँ मोना कपूर को भी थी और उनकी बहन अंशुला कपूर को भी है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन कपूर की ज़िंदगी की एक अनसुनी, भावनात्मक और सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अर्जुन कपूर का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन कपूर ने अपने करियर के सबसे सही फैसले लिए? क्या आपको लगता है कि अर्जुन कपूर के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? हमारी पूरी टीम अर्जुन कपूर जी के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना करती है। बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक और ऐसे ही सितारे की ज़िंदगी की कहानी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।